हमारा 8 नंबर का जो सवाल था, चलिए इसको बनाते हैं हम। तो देखिए ABCD एक हमको बोला गया था एक समांतर चतुर्भुज है जिसका AC तथा BD दो विकर्ण है और O मध्य बिंदु पर काटता है। हमको प्रूफ करने के लिए बोला गया था कि OA जो है OC के बराबर है और OB जो है OD के बराबर है। तो चलिए प्रूफ करते हैं। समय बचाने के लिए मैंने इसको ये लिखा मतलब PDF फॉर्म में लेकर आया हूँ इसको मैं। तो देखिए AD क्या है, AD जो है वो क्या है, समांतर है BC का, क्योंकि तिर्यक रेखा कौन है, BD है। और इसी तरह से हम लोग क्या हो जाएगा, ODA बराबर क्या हो जाएगा, एंगल OBC, जो अंतर कौन है आप चित्र में देख लीजिएगा। AD और समांतर किसके हैं, BC का। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए यहाँ देखिए अगर वो दोनों समांतर है तो क्या हो जाएगा, OAD और OCB दोनों क्या होगा, आपस में बराबर होंगे। अब हम ले लेते हैं त्रिभुज OAD में और त्रिभुज BOC में। इसमें हम क्या देखते हैं कि OAD और OCB दोनों क्या आपस में एंगल जो है बराबर है और AD और CB भी आपस में बराबर है। और फिर हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि ODA और OBC भी आपस में बराबर है, यानी ये दोनों त्रिभुज जो है AOD कॉन्ग्रुएंट है किसका, BOC का, यानी AS रूल से एक दोनों के आपस में बराबर हैं। तो जब ये दोनों आपस में बराबर है AOS रूल से, इसका मतलब है कि OA और AC भी आपस में बराबर होंगे बाय CPCT। अगर जिन बच्चों को CPCT नहीं पता है तो बता देता हूँ, सो कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल। अगर दो ट्रायंगल अगर सर्वांगसम होते हैं तो उसके अन्य पार्ट जो बचे हुए होते हैं वो भी ट्रायंगल होते हैं। तो यहीं पर हमारा हो गया 8 नंबर प्रूव। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर। हमको यहाँ नीचे दिए गए चित्र में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें AE जो है वो परपेंडिकुलर है DC का और CF जो है परपेंडिकुलर है AD का। यदि बोलता AB मेरा 16 है और AE मेरा 8 है और CP 10 है तो AD पूछ लिया गया हमसे। तो देखिए हमारा समांतर चतुर्भुज कौन है, ABCD। ठीक है, हमने यहाँ पर ड्रॉ भी किया है। ABCD क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। अब इसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो समांतर होता है क्या होता है, आधार गुने ऊंचाई। तो आधार मेरा क्या हो जाएगा, इसमें आधार AB है, ऊंचाई मेरा AE हो गया। तो आधार मेरा दिया हुआ था, देखिए तो AB मेरा 16 दिया हुआ था और AE मेरा क्या है, AE मेरा 8 दिया हुआ था। दोनों का हम यूज़ करते हैं तो 16 और 8 को गुना करते हैं तो मेरा आ जाता है 128, जिसको मान लेते हैं समीकरण 1। इसके साथ ही हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं फिर देखते हैं ABCD फिर समांतर चतुर्भुज। इसमें क्या हो रहा है, AD और CF। अब देखिए AD और CF क्या है, क्रमशः इसका क्या है, तो आधार ऊंचाई है। अब देखिए हम लोग को इसमें क्या CF तो दिया हुआ था, AD नहीं दिया हुआ था, तो हम इसको लिख लिए क्योंकि दोनों बराबर है, क्योंकि दोनों ABCD जो है दोनों चतुर्भुज, दोनों को हम सामने लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को। तो AD इंटू कितना आया था हमारा 10 और 10 का दोनों का हम लोग जो गुना किए थे यहाँ पर वो कितना आया है 128। तो AD बराबर क्या करता है, 10 को हम लोग उधर भेजते हैं तो 10 को उधर भेजते क्या आता है 12.8 जो होता है हमारा AD का आंसर आता है। अब बढ़ते चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। इसमें हमसे पूछा गया था, बोला था कि AB और ये बराबर हमको प्रूफ करना है। तो चलिए टू प्रूफ क्या लिखे, AB और बराबर CD हमको प्रूफ करना है। क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं। तो हमको इससे पहले देखिए यहाँ दो त्रिभुज बन रहा है, एक AOD और एक ODC बन रहा है। तो देखिए हमने लिखा है AOD और ODC में। तो देखिए OA जो है, क्योंकि ये देखिए त्रिज्या है OA और OD, तो दोनों आपस में क्या है, दोनों बराबर है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि एंगल AOB यहाँ वाला जो एंगल बन रहा है और यहाँ वाला जो एंगल बन रहा है ODC, ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर है। और क्या है कि OB जो यहाँ वाला OB बन रहा है और यहाँ का जो AC बन रहा है वो भी आपस में क्या है, बराबर है। इसलिए दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम होंगे। कौन से, साइड एंगल साइड, यानी भुजा कोण भुजा से ये सर्वांगसम है। और अगर हमको पता है CPCT, अब जस्ट मैंने ऊपर बताया था कि उसके बाकी अन्य हिस्से भी बराबर होंगे, इसलिए क्या होगा, AB और CD भी आपस में बराबर होगा। ये हो गया प्रूफ क्वेश्चन नंबर 10 का। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। चलिए अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 11। बोलता आकृति में यदि ABC 69 डिग्री है और AC भी 31 डिग्री है तो BOC का मान पूछा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 69 दिया हुआ है, यहाँ पे ये दिया हुआ, तो हमको BOC का पूछा है, यानी BOC का हमको मान बताना है, BOC कितना होगा। तो देखिए त्रिभुज आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का मान होता है 180, तो मैंने इसको लिख लिया है। तो देखिए BAC, तो BAC हमारा तो नहीं दिया हुआ, BAC को निकालना है। ABC दिया था 69 और ABC दिया था 31 और इधर 180 है, तो दोनों को हम जोड़ते हैं तो 100 आता है, उधर ले जाते हैं फिर घटा देते हैं तो क्या आता है, BAC 80 आता है। और हम जानते हैं कि जब वृत्त खंड होता है, मतलब वृत्त का जो टुकड़ा होता है, अगर यहाँ से आप देखें यहाँ तो जो टुकड़ा होता है उसमें जो एंगल बना हमारा BDC, वो एंगल किसके बराबर है, तो BAC के बराबर है। यानी अगर मेरा BDC अगर 80 है तो मेरा BAC भी कितना होगा, 80 होगा। तो दोनों बराबर होगा, इसलिए मेरा BDC कितना हो गया, 80 हो गया। तो यहाँ से ये भी प्रूव हो गया। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर।
चलिए अब हम क्वेश्चन पूछ लिया गया हमको 12 नंबर में। ये 12 नंबर हमको बोला माध्यिका ज्ञात करिए। तो देखिए माध्यिका, अगर पूरे नंबर को आप देखेंगे, पूरा डेटा को जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, टोटल कितने हैं 16 हैं। जब इस तरह 16 आता है तो हम लोग पहले इसको 2 से भागा देते हैं, n निकालते हैं तो कितना आता है टोटल टर्म 8 मेरा आधा आधा होता है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि ये विषम संख्या है, मतलब सम संख्या में है ये, तो उसका क्या होता है फॉर्मूला माध्यिका, 8वां पद जो होगा 9वां पद, या इधर से आप इधर से गिने 1 2 3 4 5 6 7 8वां पद 10 आ रहा है ना। इधर आप इधर से दाहिने से बाएं गिनेगा तो आपका 14 आ रहा है। तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे, 8वां पद प्लस 9वां पद लिखेंगे, दोनों को जोड़ देते हैं तो चाहता है 24 और 24 को 2 से भाग देते हैं तो 12 हमारा हो जाता है माध्यक। तो ये भी आशा है कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन नंबर 13। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। वो तो गेहूं के आटे के 11 बोरे जिनमें से प्रत्येक में 5 किलो अंकित था, वास्तव में निम्नलिखित मैंने उसका वजन कितना लिखा था 5 किलो लिखा हुआ, लेकिन किसी में कम है, इसे 5 से कम, इसे 5 से ज़्यादा, इसे 5 से ज़्यादा, 5 से ज़्यादा, 5 से 5 है, 5 से ज़्यादा है, 5 से ज़्यादा है, कम है। इस तरह से आपका क्या क्या डेटा आपको दिया गया है। तो बोला 5 किलो से अधिक की प्रायिकता बताना। 5 किलो से अधिक, तो 5 किलो से अधिक देखिए कितनी बोरी है, 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी 7 बोरियों का वजन जो है 5 से ज़्यादा है। तो हमारा प्रायिकता क्या हो गया देखिए यहाँ पर, तो टोटल 7 बोरी, मैंने कुल बोरी का संख्या 7 था और टोटल कितनी बोरी का जो मतलब 5 के से ज़्यादा था 7, तो यही हो गया हमारा प्रायिकता, यही हमारा आंसर हो गया। तो ईजी था क्वेश्चन। चलिए अब इसी में एक और हम देख लेते हैं, 14 नंबर का भी सवाल को देख लेते हैं। 3 चित आने की प्रायिकता पूछा गया है। तो देखिए आप उसका जो टेबल है क्वेश्चन का, उसमें आप ध्यान से देखिए, तो 3 चित कितना है 23 बार आया था और टोटल उछाल की संख्या कितना था 200, तो इसका प्रायिकता क्या हो गया 23/200। फिर दूसरा इसी में पूछ लिया था क्वेश्चन कि कोई भी चित्र नहीं आने की प्रायिकता। तो देखिएगा टेबल पर आप जो क्वेश्चन है, तो कोई भी चित्र नहीं आने पर 28 है और टोटल कितना है 200, तो इसको हम लिख देंगे 28/200 और काटेंगे तो आ जाएगा 7/50। तो ये भी आपका आंसर हो गया 14 का। अब कल बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। सिद्ध करे कि, ये सेक्शन सी का है जो 5 नंबर का सवाल है। सिद्ध करे कि दो भुजाओं के मध्य मिलाने वाले रेखाखंड तीसरी भुजा के समानांतर होती है। ये हमसे पूछ लिया है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं आगे क्या है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, माना कि ABCD को आप त्रिभुज मान लीजिए, जिसमें क्या होगा PQ जो है इसको मध्य से यहाँ पर काट रहा है। देखिए अब यहाँ ड्राइंग में हमने दिखाया है PQ जो है वो यहाँ पर P है, यहाँ पर Q है, काट रहा है। तो क्या होगा, अब देखिए काटता है तो 2 बराबर से बांटता है, यानी AP बराबर P भी होगा, ठीक है। यहाँ पर A है, यहाँ B है, C, तो AP बराबर क्या होगा, AP बराबर PB होगा, उसको हमने लिख लिया। फिर क्या लिखा, AQ बराबर कौन हो जाएगा हमारा QC हो जाएगा, उसको भी हमने लिख लिया। अब क्या किए, AP और PB को हम क्या किए, इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं बगल में 1, अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो दोनों AP और PB बराबर ही आएगा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और सेम उसी तरह से दोबारा हम क्या किए, AQ PQ को बराबर 1 लिख लिया, मतलब अगर गुना करेंगे तो ये दोनों आपस में बराबर ही आ जाएगा। और दोनों से क्या किया, यहाँ क्योंकि दोनों AQ PQ को दोनों हम लोग ले लिए, ठीक है। और जब किसी भी हम जानते हैं परिमेय के द्वारा कि अगर AP PB जो इसमें बराबर है, ये रेखा और ये रेखा, तो उसका क्या होगा, यानी PQ और BC भी आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा, यानी समानांतर होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 कि त्रिभुज ABC में E माध्यिका है। देखिए E यहाँ पे माध्यिका फिगर में दिखाया गया है, बिंदु है, तो दर्शाइए कि BED जो होगा, यानी चलिए दिखाते हैं BED। तो ये वाला जो हिस्सा है जिसको हम नीला कलर से कर रहे हैं, ये जो BED वाला हिस्सा है ये 1/4 होगा, मेरे पूरे का 1/4 हिस्सा होगा। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ लिख दिए ABC एक त्रिभुज है जिसमें है ना AD क्या है, माध्यिका है जिसमें दिखाया गया, ये तो क्वेश्चन में ही आपको मिल जाएगा। तो अगर माध्यिका है यानी ये BD और DC भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा, यहाँ हमने दिखा दिया, और ये इसका मध्य बिंदु है। तो AE बराबर DC, तो AE बराबर ये क्या, ये भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो हमको प्रूफ क्या करना था कि एरिया ऑफ BED, माने ये जो BED है किसे कितना है, ABC पूरे जो त्रिभुज है उसका 1/4 है। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। यहाँ पर देखिए एरिया क्या है, ABD बराबर हमको एरिया ACD आपस में क्या है, बराबर है। उसी में क्या एरिया ABD बराबर हम इसको हाफ ABC भी लिख सकते हैं ACD को, ठीक है। कुछ इसको हम लोग मान लिए इक्वेशन फर्स्ट। फिर देखिए ABD में देखते हैं, BE इसमें माध्यिका है, तो एरिया ऑफ BED में आप देखिएगा एरिया ऑफ BE जो है आपस में बराबर है, तो एरिया ऑफ BED को हम लिख सकते हैं हाफ एरिया ऑफ ABD। अब आगे बढ़ेंगे तो देखिए BED को हम लिख सकते हैं हाफ गुना हाफ ABC, ठीक है। तो दोनों को जब गुना करते हैं तो क्या आ जाता है 4, और एरिया मतलब क्या होता है 1/4, हम ABC का 1/4 कौन हो जाता है, BED। तो ये हमको प्रूव करना था। आप बोलेंगे सर इतना जल्दी क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन जल्द होने वाले हैं, इसलिए हम इसको ज़्यादा समय नहीं लेकर स्पीड में बता रहे हैं। तो आप लोग इसको जरूर यहाँ से बना के प्रैक्टिस कर लीजिए, आपके आने वाले एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा चांसेस है इस क्वेश्चन को रिपीट करने का या आने का। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन 18 नंबर का। एक त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाओं का अनुपात, देखिए अब यहाँ भुजाएं अनुपात में दिया हुआ, उसका परिमाप भी दिया 540, तो इस भूखंड का क्षेत्रफल आपसे पूछ लिया गया है। तो देखिए जितने भी इसमें 12 है, 17, 25 सबको आप x मान लीजिए, ठीक है, रेशियो में दिया हुआ है ना। अब देखिए परिमाप का फॉर्मूला होता है ABC बराबर परिमाप, तो देखिए सभी को हम जोड़ते हैं तो कितना यार, यहाँ पे परिमाप तो हमारा 540 दिया हुआ था। अब जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं यहाँ ये सभी को जोड़ने पर आता है 12, 1, 17, 125, 154 x और बराबर है 540। तो हम क्या कहते हैं x बराबर 540 से काटते हैं तो हमको 10 मिलता है x का वैल्यू, और सभी को हम क्या करते हैं A, B और C में सबका वैल्यू रख देते हैं। तो 12 दहिया 120, 17 दहिया 170 और 25 दहिया 250। अब चलिए परिमाप निकालते हैं, अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप परिमाप बटा आधा, ठीक है। तो 540 को अगर डिवाइड करते हैं तो हमको 270 मिल जाता है। हीरोन का फॉर्मूला तो आप जानते ही हैं कि रूट अंडर s माइनस a माइनस s माइनस b माइनस s माइनस c है। इसको आप इसमें वैल्यू डालकर जब आप सॉल्व करते हैं तो आपको इतना मिल जाता है अंडर रूट 9010 सेंटीमीटर स्क्वायर। कई बार आपका काउंसिल भी गलत क्वेश्चन प्रिंट कर देता है, तो आपको कैलकुलेशन को जरूर देख लीजिए, यहाँ सब बना लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो इस प्रकार से आज हमने सेट जो हमारा सेट था उसको सेट 3 को हमने कंप्लीट कर लिया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हमें अगर आप लाइक से शेयर करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आगे और भी वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद। कल हम दूसरे सेट का भी क्वेश्चन जल्दी अपलोड करने वाले हैं। धन्यवाद, थैंक यू।